देख सकते हैं जहां मैं खड़ा हूं, जो मेरे पीछे ये नज़ारा है ये पकल डूल का है। जो पकल डूल किश्तवाड़ में बनने जा रहा है, जिससे ये दावा हो रहा है सरकार की तरफ से कि इसमें हज़ारों मेगावाट बिजली बनेगी। जब भी कोई किसी इलाके में कोई प्रोजेक्ट लगता है, कोई प्रोजेक्ट बनता है, उस प्रोजेक्ट से ये फ़ायदा लोगों को लगता है कि हमें फ़ायदा होगा, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई भी ऐसा इदारा हो वो। मगर हम देख रहे हैं कि आए रोज़ इस इलाके में यहाँ का जो लोकल है कभी रोज़गार के लिए एहतजाज करता है, कभी अपनी तनख्वाहों की बढ़ोतरी के लिए एहतजाज करता है, कभी अपनी वर्दियों के लिए, कभी अपनी हेलमेट के लिए, कभी गाड़ियों के रिलेटेड जो है एहतजाज होता है। हमें जो नज़र आ रहा है हम जो देख रहे हैं वो ये है कि ये जो प्रोजेक्ट इस वक्त काम कर रहे हैं यहाँ के लोगों को बेगारी करवाते हैं। जो बेगारी इस सिलसिले में है, चाहे यहाँ ब्लास्टिंग की जाए, चाहे यहाँ इलाके के जो मकान हैं वो उस ब्लास्टिंग से मुतासिर होते हैं, चाहे यहाँ का गुजर तबका वो मुतासिर है, चाहे ब्राह्मण तबका वो मुतासिर है, चाहे कोई भी कास्ट, कोई भी इलाके का रहने वाला है वो मुतासिर है। हमारा जो मानना और देखना जो हमने पहले भी देखा, जो सरकारों ने चाहे पुरानी हो नई हो, उनका जो दावा, उनका जो भरोसा लोगों को दिया जा रहा था कि जब ये प्रोजेक्ट्स बनेंगे यहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा, मगर हम आए रोज़ देखते हैं यहाँ एहतजाज होते हैं। यहाँ जो ठेकेदारी सिस्टम है, जब यहाँ एहतजाज होते हैं और ठेकेदारी सिस्टम जो है वो भी मुतासिर है। उस ठेकेदारी से ये मुतासिर इसलिए मुतासिर है, जब यहाँ प्रोजेक्ट लगे कुछ लोगों ने अपने वेल विशर्स को आगे लाने के लिए काम करना चाहा, मगर इनको ये मालूम नहीं था कि जो कंपनी है इस वक्त हमारे ऊपर जो मालिश वगैरह करी जा रही है वो हो रही है और बाद में जो आज वो भी बेकार है। कुछ लोगों ने यहाँ तक नारा दिया कि ना वहाँ का, ना यहाँ का, ना उस तहसील का, ना इस महले का, ना उस इलाके का, ना इस ज़ात का, ना उस पात का, मगर आज जो है पूरा इलाका मुतासिर है उस नारे के साथ। और जो हम देख रहे हैं इस वक्त, जो यहाँ के दूर दराज इलाके के लोग हैं इस पकल डूल में रह रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। उसकी वजह क्या है कि लोग जो है जब हम वोट देते हैं, चाहे वो डीडीसी बनाए, चाहे बीडीसी बनाए, चाहे सरपंच बनाए, पंच बनाए, वो लोग अवामी नुमाइंदे होते हैं, अवाम की बात करते हैं, मगर लेकिन आप देख सकते हैं इन इलाकों में वैसी कोई बात नहीं की जा रही। मेरी आवाम से गुजारिश होगी कि आवाम उन डीडीसी, बीडीसी, पंच, सरपंचों को पकड़े कि आप आवाम के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे, क्यों आवामी खाली सड़कों पर आ रही है और आवाम की कोई बात नहीं सुनी जा रही है। आपने देखा होगा कि जब भी कहीं किसी इलाके में प्रोजेक्ट बनते हैं, उस इलाके में स्कूल बनता है, उस इलाके में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनता है, अस्पताल बनता है, मगर आप देख सकते हैं जब भी इन प्रोजेक्ट्स में कोई हादसा होता है उस पेशेंट्स को भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में लाया जाता है। आपको ये मालूम होना चाहिए, जब हमारे यहाँ डुलस्ती प्रोजेक्ट बना, डुलस्ती प्रोजेक्ट काम हुआ, लोगों को आज के नौजवान जो आज कुछ बातें कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि उनके साथ एग्रीमेंट हुआ 24 घंटे बिजली का, वो है वो पुराना ज़माना था, उस ज़माने में एग्रीमेंट हुआ वो भी सही है, बिजली होनी चाहिए ये भी सही है, आगे आने चाहिए। मगर जो आज हमारे ऊपर जिम्मेदारी आई थे, हम लोगों से जो सवाल हम नौजवानों, हम जो नौजवान जनरेशन है, जहाँ 5 प्रोजेक्ट बन रहे जा रहे हैं, जहाँ पकल डूल, बुलसर, ढंगडूरू, करथई, कीरू, रेडले बनने जा रहा है, हम 1% क्या, हमारे जो रास्ते सरकार ने हमारे टैक्स से बनाए जा रहे हैं, इन प्रोजेक्ट की वजह से वो तबाह हो रहे हैं। हमारे स्कूल जो वो तबाह हो रहे हैं, हमारा जो रोज़गार है वो तबाह हो रहा है, हमारे जो इलाके का जो सिस्टम है वो बिगड़ रहा है, हमारे जो दरिया है दरियाओं में मग डाला जा रहा है, बल्कि हम नुकसान पे नुकसान होते जा रहे हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं आता जा रहा है। हमारी नौजवानों से ये अपील होगी कि वो नौजवान जहाँ भी बात करते हैं, बहस करते हैं, वो आगे आए, हम उनके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हैं। क्यों ना हमें रोज़गार मिले, क्यों ना हमें बिजली मिले, क्यों ना हमें सड़क मिले, क्यों ना हमें अस्पताल मिले। जब सरकार किश्तवाड़ के नाम पे बाहरी रियासतों में, बाहरी ज़िलों में तकरीरें करती है, कहती है कि हमने हज़ारों करोड़ों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की, मगर लेकिन जो यहाँ का लोकल है आज भी बेरोज़गार है। जहाँ यहाँ का लोकल है वो अस्पताल के लिए तरस रहा है, जो भी यहाँ का लोकल है वो बिजली के लिए तरस रहा है। बिजली का निज़ाम जो दिन ब दिन कटौती होती जा रही, यहाँ जो लोकल को इग्नोर किया जा रहा है। मेरा ये सवाल सरकार से ये है कि सरकार इसकी तरफ नजर दे। मेरी ये गुजारिश होगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, पीएमओ जो है हमारे जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी हैं, वो इस तरफ नजर दौड़ाए। जो हमारी डेवलपमेंट रुक पड़ी है, जो इन प्रोजेक्ट से हमें नुकसान हो रहा है, बल्कि हमें फ़ायदा होना चाहिए, नुकसान हो रहा है। और हमारी जो ये बाकी जो सोसाइटियाँ काम कर रही हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे लोगों की तरफ नज़र दौड़ाई जाए, हमारे इलाकों में आया जाए, देखा जाए कि यहाँ कितनी डेवलपमेंट हुई, यहाँ कितने अस्पताल, कितने स्कूल, कितनी बिल्डिंगें बनाई गई, बल्कि हमें नुकसान होता जा रहा है। उनसे गुजारिश है वो देखें। और मैं किश्तवाड़ के लोगों से अपील करना चाहूँगा,
जो इस इलाके में इस वक्त रह रहे हैं, कुछ लोग वहाँ काम कर रहे हैं, उनसे अपील करना चाहूँगा। मेरी उनसे ये गुजारिश है, जब भी यहाँ प्रोजेक्ट आने से पहले बात होती थी कि हाँ ऐसे काम होना चाहिए, फलाना ऐसे होना चाहिए, बिजली का निज़ाम बनना चाहिए, सड़क का, स्कूल का, तब वो लोगों ने जब यहाँ प्रोजेक्ट शुरू हुआ, कुछ लोगों ने कहा ना वहाँ के ना यहाँ के, ना उधर के आएंगे ना इधर के आएंगे, हम किश्तवाड़ के टोन के लिए आने वाले आनों को नहीं देंगे, हम जी वहाँ से यहाँ के आनों को। मेरी उनसे गुजारिश होगी किश्तवाड़ के लोगों से भी, हमारी खुदारा आप सिर्फ अगर इस डूल इलाके की, अगर आप डंगडूरू इलाके की, पाडर इलाके की, द्राबशाला इलाके की तरक्की कराएंगे, हम समझेंगे पूरे ज़िले की तरक्की हुई। ना आप खुद तरक्की कर रहे हैं, ना लोगों को करने दे रहे हैं। आपने लोगों का भी नुकसान किया और खुद का भी नुकसान किया। यहाँ का जो फ्यूचर, अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ, नौजवान जो है उसका नुकसान किया, उसके रोज़गार से खिलवाड़ किया, क्योंकि इसके बाद किश्तवाड़ में कोई प्रोजेक्ट नहीं लगने वाला है। जो होने वाला है आज ही होना है। और हमारी जो नौजवान नस्ल है वो दिन ब दिन नशा, ड्रग्स, तबाही, बर्बादी की तरफ लग रही है। और मेरी गुजारिश होगी सरकार से कि इसकी तरफ वो जो लोग यहाँ डूल में रह रहे हैं, चाहे वो डंगडूरू में रहें, 5-6 सरपंच हैं, डीडीसी हैं, बीडीसी हैं, इसी 5 किलोमीटर इलाके में आप बिजली लाए, पानी लाए, सड़क लाए, अस्पताल बनवाए, हम आपके साथ हैं शाना बशाना। हम आपको मुबारकबाद करेंगे, हम आपको मालाएं डालेंगे। मगर अगर इस इलाके की भी तरक्की नहीं हुई, ये इंसाफ ना उन लोगों के साथ ना इन लोगों के साथ, आप इंसाफ इन्हीं के साथ कीजिए। मेरी यह गुजारिश होगी एडमिनिस्ट्रेशन से, जो CSR है उसे लागू कराया जाए, उसे देखा जाए। जो CSR में जो आपने डेवलपमेंट के दावे किए थे, बाकी चीज़ें दावे किए थे, उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए। और किश्तवाड़ के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों से अपील होगी, ये मुहिम, ये किश्तवाड़ की डेवलपमेंट, ये तरक्की तब तक नहीं होगी जब तक ना आपका भाईचारा, आपकी भाईचारा कायम होगा। मेरी गुजारिश होगी उन तमाम लोगों से, चाहे कोई भी हो, वो लोग भाईचारे के साथ आगे आए और आप देखें किश्तवाड़ की तरक्की होगी। इसमें सिर्फ इन लोगों का रोल नहीं है, हमारे उन तमाम लोगों का है जो तकरीरें करते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, सोसाइटी के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो सामने आए। और उन नौजवानों से अपील है कि उस बिजली, 24 घंटे की बिजली के लिए, किश्तवाड़ के स्कूल, अस्पताल के लिए, स्कूल, डिग्री कॉलेज के लिए, किसी चीज़ के लिए भी जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, आप तनकीद बराए तामीर करेंगे, तनकीद बराए ज़ात नहीं करेंगे, तब तक कोई तरक्की नहीं होगी। शुक्रिया।